ओम नमः शिवाय। आज हम बात करना चाहते हैं भगवान शिव की सवारी, जिन्हें हम नंदी महाराज के नाम से जानते हैं। भगवान शिव के ये वाहन हैं और वृषभ, जिसको हम बैल बोलते हैं, उसके रूप में है। ऐसा भी माना जाता है कि नंदी जो हैं वो कैलाश के द्वारपाल हैं। नंदी शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता एवं आनंद देने वाले हैं नंदी। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव के ही अवतार के रूप में वो प्रकट हुए हैं। आप किसी भी मंदिर में देखें तो मंदिर के मुख्य द्वार की ओर या फिर भगवान शिव की ओर उनका मुंह रहता है। इन्हें स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव कितने सालों भी तपस्या करते थे, ध्यान में रहते थे, मग्न रहते थे। नंदी हमेशा उनकी तरफ मुंह करके बैठे रहते थे और उनका इंतजार करते थे कि कब मेरे प्रभु उठेंगे और मुझे वाहन की तरह से लेकर के जाएंगे। वो बहुत बलशाली थे और उसके साथ साथ शांत है। हम यहीं पर बात करते हैं कि वो सदैव अपने इष्ट के साथ रहना चाहते हैं और भगवान शिव से उन्होंने वरदान भी यही मांगा कि मुझे हमेशा आपका सानिध्य प्राप्त हो। नंदी के लिए जो कहानी आती है वो ये आती है कि शिलाद ऋषि थे और शिलाद ऋषि ने बहुत कठिन तप किया और कठिन तप करके भगवान शिव से पुत्र का वरदान मांगा। जब पुत्र हुए तो उनका नाम नंदी रखा गया और नंदी जो थे वो नर रूप में उनके यहाँ जन्मे। फिर उसके बाद कहते हैं कि शिलाद ऋषि के यहाँ दो ऋषि, बहुत दिव्य ऋषि आए। उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी आयु का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने नंदी को लंबी आयु का वरदान नहीं दिया। तो फिर शिलाद ऋषि ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने जा करके उनसे पूछा कि आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ये अल्प आयु है। अब ये बात से सुन करके शिलाद ऋषि दुखी हो गए। तो फिर नंदी ने अपने पिता से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऋषि कहते हैं कि आप अल्प आयु हैं। तो वो नंदी हंसने लगे कि आपने भगवान शिव की तपस्या करके मुझे प्राप्त किया है और आप सोचते हैं कि मैं अल्पायु हूँ। जिस पर भगवान की कृपा है वो अल्पायु कैसे हो सकता है। तो फिर ये बात सुन करके नंदी जो थे वो तपस्या में और लीन हो गए। बहुत लंबे समय तक जब तपस्या करी और भगवान शिव जब उन्हें प्राप्त हुए तो भगवान शिव से उन्होंने यही वरदान मांगा कि मुझे सदैव के लिए आपका सानिध्य चाहिए। जब सदैव के लिए चाहिए तो आप अमर हो ही गए हैं और उसके साथ साथ मैं आपकी सवारी के रूप में, मैं आपके सानिध्य में आपके साथ हमेशा रहूँ। तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान पूरा किया और उन्हें बैल का रूप बना करके अपनी सवारी बना लिया। और जब आप मंदिर में जा कर के देखें तो ऐसा माना जाता है कि नंदी का मुख ऊपर की तरफ है, वो भगवान शिव की तरफ देख रहे हैं और उनका दाहिना पैर, जो कि धर्म का पैर माना जाता है, धर्म का प्रतीक है नंदी, वो पैर उठा हुआ है। नंदी की जो विवाह था वो सुईशा के साथ हुआ था, इसीलिए इन्हें सुयेशा नाथ भी कहा जाता है। और नंदी जो हैं वो इतना धैर्य रखते हैं भगवान के लिए, इतना प्रेम करते हैं भगवान को कि जितना कहीं पर भी किसी भक्त का नज़र नहीं आता। ये नंदी का ही सुंदर चरित्र है, जो कि धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, स्थिरता के साथ और इतना शक्तिशाली होने के बाद भी जो हैं नंदी जो हैं वो भगवान के लिए बैठे हुए हैं और भगवान का सुमिरन कर रहे हैं और भगवान की तरफ देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय।